हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हमने रीडिंग स्टार्ट की हुई है ऑफ द बुक चार्ज विद डिवाइन लव। 17 चैप्टर्स ऑलरेडी रीड होकर अपलोड हो चुके हैं चैनल के वीडियो सेक्शन में। आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 18। अ गुरु ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिसाइपल्स। Once an individual is accepted as disciple by Guru, it becomes the duty of Guru to protect him and keep him safe. Here again, I would like to mention that Guru only gives you 3 chances. If you don't listen to him, he then allows you to exercise your free will. So if you are not ready to accept to his words, don't go to a Guru. तो यहाँ पर बात हो रही है जी कि अगर गुरु ने आपको अपनी संगत में अपना शिष्य ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये ड्यूटी बन जाती है फिर गुरु की अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को सेफ रखना, सिक्योर रखना। और ये कहने के बाद साथ में यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि एक गुरु अपने डिसाइपल को, अपने संगत को सिर्फ 3 मौके देता है, 3 चांसेस देता है, 3 इंडिकेशंस देता है बेसिकली। उसमें अगर आप इशारा समझ जाओ, बात मान जाओ तो ठीक है, अदरवाइज फिर गुरु भी चुप हो जाता है, आपकी प्रारब्ध किस्मत पर आपको छोड़ देता है। Guruji kept telling a family to put off the wedding of their son as it going to cause them great harm. The family disregarded Guruji's advice, and after warning the family 3 times, Guruji kept quiet. It so happened that within the first month of the marriage, the girl filed a case of dowry against them, and in return claimed much more than she had actually brought. The entire family was behind the bars and lost their house and business in the process. If it is duty of Guru to protect, it is also duty of disciple to listen and accept his words as फाइनल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि गुरु जी के पास एक संगत परिवार आता था, जिनको गुरु जी ने कहा था कि एक पर्टिकुलर जगह जहां वो शादी करने जा रहे थे जिस लड़की के साथ अपने बेटे की, तो गुरु जी ने कहा था कि उस लड़की से, उस परिवार में शादी मत करो, रिश्ता मत जोड़ो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज गुरुजी ने उनको 3 बार समझाई, बतलाई, बट उन्होंने ये चीज को अनसुना कर दिया और कहा कि गुरुजी वहीं शादी करनी है, और उन्होंने ऐसा ही किया। और रिजल्ट वही हुआ कि गुरु तो जानी जान है, प्रभु आगे देख लेते हैं। तो 1 महीने के बाद ही उस लड़की ने लड़के वालों पर डाउरी का झूठा मुकदमा कर दिया, और जितना वो लाई नहीं थी, लगाया नहीं था, उससे कहीं ज्यादा डिमांड किया और केस किया, जिसमें उनका घर और सब लॉसेस हो गए, बिजनेस भी बंद हो गया, घर भी बिक गया। तो अगर गुरु की ड्यूटी है अपने डिसाइपल को, संगत को सेफ रखना, तो संगत की भी ड्यूटी है गुरु की बात को मानना बिना सोचे समझे। A lady while crossing the road got caught in the traffic from both sides. A judgment error brought her face to face with a vehicle that had no place to go but over her. Thinking it was all over, she closed her eyes and remembered Guruji with all her heart. When she opened her eyes to see why the vehicle did not hit her, she saw around her a wall of Guruji protecting her. I happened to be sitting with Guruji when she walked in and fell at his feet. आंटी बचा लिया मैं आज तेनू। एक गुरुजी की संगत है जी आंटी, वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, उनके जजमेंट एरर के कारण सडनली वो सड़क के उस पॉइंट पे फंस गए जहां दोनों ओर से बहुत तेज गाड़ियां आ रही थी। जब उन्होंने देखा और उनको लगा कि शायद ये जर्नी लाइफ की यहीं खत्म है और अब एक्सीडेंट हो गई होगा, तो उन्होंने आंख बंद कर सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास करी। जैसे ही कुछ समय बीता, 1 मिनट 2 मिनट, उन्होंने आंखें खोली कि अभी तक गाड़ियों से हिट कैसे नहीं, तो उनको गुरु जी की वॉल अपने चारों ओर दिखी। वो जैसे ही गुरु जी के पास पहुंचे, जाते ही गुरु जी के चरणों में गिर गई और गुरु जी का शुक्राना करने लग गई। गुरु जी ने उनको बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने कहा कि आंटी आज बचा लिया तुझे मैंने। शी सेड की करा मैं तेनू उत्थे भेज यस गुरु जी, दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव सेव्ड मी। तो आंटी ने कहा हाँ जी गुरु जी, आपने बचा लिया मुझे, ये तीसरी बार है जब आपने मुझे बचाया। तो गुरु जी कहते हैं की करा मैं तेनू उत्ते भेजदा है, रब तेनू थल्ले भेज दिंदा, तू हले 1-2 बारी होर अप डाउन करेगी। तो वो आंटी ने कहा कि गुरु जी थैंक यू, आपने मुझे थर्ड टाइम बचाया। तो गुरु जी कहते हैं क्या करूं, मैं तुझे ऊपर भेजता हूँ, रब तुझे थल्ले भेज देता है, नीचे भेज देता है। क्यों? क्योंकि अभी तेरा वो वक्त आया नहीं है, अभी तू 2-4 बार और अप डाउन करेगी।
In another incident, there was a great enmity between two landlords of a particular village. One of them happened to be Guruji's devotee. तो एक लैंड के पीछे दो बंदों की काफी टसल चल रही थी, जिसमें एक गुरुजी के संगत थे. He was being threatened by the other party that if he tries to cut his crops, they would kill him. He came with his problem to Guruji, and Guruji said, "Go tomorrow and cut your wheat crop fearlessly." तो जो गुरुजी की संगत थे उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे जमीन के पीछे पंगा चल रहा है, और जो दूसरा पार्टी है वो कहती है अगर तुमने यहाँ खेती करी तो हम तुम्हें मार देंगे. तो गुरुजी से जब उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी तो गुरुजी ने कहा कल जाओ, अपनी खेती वेती करो, कट करो, कुछ नहीं होगा, बिना डर के जाओ. तो उन्होंने कहा कि बट गुरुजी दे हैव थ्रेटन्ड मी टू किल यू, बट गुरुजी सेड डोंट फेयर, जस्ट गो एंड डू एज आई सेड. तो गुरुजी ने कहा कि बिना डरे जाओ और जैसा मैंने कहा वैसे करो. द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द फील्ड, ही सॉ ह्यूज वॉल ऑफ गुरुजी सराउंडिंग हिज एंटायर लैंड. ही कट हिज क्रॉप्स fearlessly and even went and sold them, and his enemies never bothered him after that day. Such is the power of a true guru. तो जब वो अपने खेतों में गए तो उन्होंने देखा गुरुजी की वॉल बनी हुई है उनके खेतों में चारों ओर. तो उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी फसल काटी, बेच के पैसा भी ले लिया, और उस दिन के बाद से उनको उस बंदे ने तंग भी नहीं किया. माई मदर एंड आई वर ट्रेवलिंग ऑन बॉम्बे पुणे हाईवे व्हेन वी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट. द इम्पैक्ट वाज सो ह्यूज दैट द एम्बेसडर कार वी वर ट्रेवलिंग इन was completely written off. तो एक बार सुखमनी आंटी और सुखी आंटी ट्रेवल कर रहे थे बॉम्बे पुणे हाईवे पे एम्बेसडर गाड़ी में. इनका वहां एक्सीडेंट हुआ जो बड़ा भयंकर था कि एम्बेसडर गाड़ी भी पूरी तरह से खत्म हो गई. We however walked away from it with minor scratches. Guruji later told us that he was watching the accident and that he had saved our lives. Many people in the Sangat have had similar experiences with their accident, could have been fatal, but they got saved by the divine grace of the Guruji. तो वो कहते हैं कार बिल्कुल खत्म हो गई थी, एम्बेसडर जैसी स्ट्रॉन्ग कार, बट हम थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस के साथ ही सेफ सिक्योर बाहर आ गए. और गुरुजी ने बाद में वही बताया कि मैंने तुम्हें बचा लिया. और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सी संगत के साथ हुए. A family kept getting up to take leave from Guruji as they felt it was getting very late, and Guruji would make them sit down. Not now. Sit with me for a while longer, said Guruji. एक परिवार गुरुजी के पास बैठा हुआ था संगत में, दरबार में. तो उनको थोड़ा हो रहा था, बार बार आज्ञा लेना चाह रहे थे और जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि लेट हो जाएंगे और जाना. बट गुरुजी उनको बार बार बैठा लेते थे, अभी बैठो, अभी नहीं, अभी बैठो, अभी नहीं. When finally they were allowed to go, we asked Guruji why he kept them for so long. तो जब उनको फाइनली जाने की आज्ञा मिली तो सुखमनी आंटी और ने पूछा कि गुरुजी उनको बार बार आपने बिठाकर इतना लेट क्यों कराया. The gas cylinder in their house has leaked. Had I allowed them to go earlier, they would have gone home and switched on the light, which would have caused the house to go up in flames and resulted in death. Now it is safe for them to go. गुरुजी ने जवाब दिया कि उनके घर में गैस सिलेंडर उनसे ऑन रह गया था. अगर वो इस समय जाते ही लाइट ऑन करते और गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गए, वहां पर डेथ हो जाती. बट अब मैंने उनको रोक कर भेजा है, अब कोई खतरा नहीं है. और गुरु नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स हिज डिसाइपल्स बट आल्सो प्रोटेक्ट्स their belongings. Our family was carrying a big amount of money in briefcase for some work. When they reached home, they met someone, and while talking to them, they forgot they had kept a briefcase on the scooter. The briefcase with a couple of flags stayed put on the scooter all night in a busy street. तो कह रहे हैं गुरुजी संगत का नहीं, संगत के सामान का भी ध्यान रखते हैं. एक बार एक संगत को बहुत कुछ काम था, उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने अपनी गाड़ी में, अपने ब्रीफ केस में सॉरी, बहुत सारा कैश रखा हुआ था. और जब वो घर पहुंचे तो उन्हें कोई मिल गए, तो बातचीत में वो स्कूटर पर ही उनका ब्रीफ केस रह गया पैसों से भरा हुआ, जो सारी रात वहां सेफ सिक्योर रहा. और सुबह उन्होंने देखा तो बैग वहां था, और उनको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती हुई उनसे. When they went to Guruji for the first thing they said to them, Auntie, you kept me standing out all night. I had to brave the cold to protect your money. तो जैसे ही वो अगले दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने जाते ही उनसे कहा कि आंटी, कल रात तुम्हारे कारण मुझे ठंड में खड़े रहकर पूरी रात बितानी पड़ी क्योंकि तुम्हारा बैग बाहर था. My neighbor
is someone who visits pundits and soothsayers pretty often. One day, her daughter was very upset, so I gave her photograph of Guruji to keep with her. तो ये बता रहे थे इनके जो पड़ोसी थे वो बहुत पंडितों तांत्रिकों वगैरह पर और इन सब पर जाते थे। तो एक दिन उनकी बेटी बहुत परेशान इनको लग रही थी तो इन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप उनको दे दिया। The next morning, however, she came running to me. My mother wants me to return this photograph to you. I hope you don't mind. No, I don't mind at all. But what happened? तो नेक्स्ट डे वो जो उनकी बेटी थी उनके पास भागती हुई है कि ये जो स्वरूप है मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे। सुखमनी आंटी ने कहा नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, बट आप वापस देना क्यों चाहते हो, ऐसा क्या हुआ? The Pandit my mother goes to said that there is some presence in the house that is not allowing him to do anything and that it must be removed. Although I felt pity for such ignorant souls, I was amazed to see how much protection a small photograph of Guruji in the house can give. Nothing bad or evil dare enter a house where Guruji is present. तो वो कहते हैं जी हमारे घर पर जो पंडित जी आते हैं उन्होंने एंटर होते ही बोला है कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे मेरे जो काम मैं करना चाहता हूँ वो करने नहीं दे रही, तो आप उस शक्ति को पहले हटाओ। तो इट्स लाइक बेसिकली इनको उस पर लड़की पर उस परिवार पर एक पिटी भी आई, दया भी आई कि कैसे अज्ञान सोल्स हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं जिन्हें गुरु और भगवान से ज्यादा भरोसा सूटसेयर्स पंडित्स और तांत्रिकों पर है कि गुरु उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे, स्वरूप फॉर्म में भी गुरुजी देखो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट उनको ना समझी ने ये करा दिया। गुरुजी आई सॉ माय हाउस सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल लाइट, व्हाट इज इट? आई आस्क्ड गुरुजी आफ्टर आई विटनेस्ड अ ब्यूटीफुल ग्लो ओवर माय हाउस। सुखमनी आंटी ने एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे अपना घर चारों ओर से ब्यूटीफुल लाइट से कवर्ड दिखता है, ये क्या है? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ परिवार ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ प्रोटेक्टेड हो। तो गुरु जी ने बताया कि ये मेरी प्रोटेक्शन है, जिसके घर भी मैं चले जाता हूँ उसे सारी उम्र पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सारे प्रोटेक्टेड हो। गुरु जी हैज हिज वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज डिसाइपल्स। एनी टाइम अ कार broke down in the wilderness there would always be a help at hand. He would call for you if he saw any illness coming to you and would cure you without even telling you. Many times traveling alone and late at night, we have felt Guruji's presence with us right up to our doorstep. तो गुरुजी कई जगहों पर लगभग हर जगह आपकी मदद कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। आगे गाड़ी अंधेरे में रुक जाती है तो वो बता रहे हैं कि कोई आ जाता है हेल्प करने, कुछ ना कुछ समस्या होती है, एक्सीडेंट होता है तो छोटे में टल जाता है। तो दिस इज ऑल कृपा ऑफ गुरु। The following parable will illustrate the protective shield of a guru. A king who was hunting suddenly decided to visit his guru in the forest. Unfortunately, he was thrown off his horse and it blotted, leaving him alone in the forest. With great difficulty, he reached his guru's ashram all bruised and in a bad state. तो वो कह रहे हैं जी एक एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगी गुरु की कृपया। एक बार एक राजा थे, वो अपने गुरु से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर जाते हैं, जाते जाते जंगल में उनका घोड़ा उनको घेर देता है और उनको बहुत चोट लग जाती है। बहुत मुश्किलों से वो अपने गुरु के आश्रम पहुंचते हैं बैड स्टेट में, बुरे हालात में। He asked his guru why he had to suffer such a fate when he wanted was to visit the guru। तो वो अगले गुरु जी के पास जब पहुंचे तो वो गुरु से पूछते हैं, गुरु जी मैं तो आपके दर्शन के लिए आ रहा था प्रभु, तो भी मुझे इतनी दिक्कत है, इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? The guru just smiled and told him that he would get his answer when he reached home। तो गुरु ने उनको कहा कि जब तुम वापस घर पहुंच जाओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। On reaching his kingdom the next day, the king came to know that he had escaped an attempt of life. The servant who decided to sleep on the king's cot in his absence was beheaded by an enemy soldier who mistook him to be king. The guru's grace had made the king want to visit his guru and thus protect him। तो जैसे ही राजा वापस अपने महल पहुंचा तो उसको पता लगा कि जो सर्वेंट राजा की जगह पर धोखे से लालच में सो गया था, दुश्मन सोल्जर ने उसकी गर्दन काट दी ये समझ के कि राजा सो रहा है। तो गुरु को ये पहले से ही पता था, तो गुरु ने उनके मन में जिज्ञासा जगा दी थी गुरु के पास आने की, दर्शनों की। तो जंगल में जो कष्ट था बड़े छोटे में कटवाकर उन्हें मृत्यु से बचा लिया। Always have faith in your guru even though at that moment you may feel nothing is making sense, but remember everything a guru says or does has a purpose and the purpose is the benefit of his disciples। तो वो कहते हैं जी हर सिचुएशन में, बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी हैव फेथ ऑन योर गुरु, बिल्कुल विश्वास रखें। ऑल दोस टाइम विश्वास रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा होता, बट हैव फेथ
जो भी है गुरुजी हमेशा बचाएंगे। तो ये था जी ब्यूटीफुल वंडरफुल रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 18 ऑफ द बुक अ चार्ज विद डिवाइन लव। होप यू लाइक द रीडिंग। कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा एंड काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। टेक केयर, बाय बाय।